झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुझे कितनी बार बोला है कि ये मॉरिशस जाने की बात भूल जाओ, समझे? इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। अबे अंकल को मेरे को पूछेंगे तो मैं क्या जवाब देंगी? अंकल ने मेरे को उसकी जबान दी है। हाँ, उसकी जबान दी है तो मैं तेरी जबान खींच डालूंगा। अरे अरे तू समझने की प्लेन टूट जाएगा। प्लेन टूट तू बात को समझने है प्लीज। क्या जरूरत थी अंकल को जाकर बताने की यार मैं भी आ रही हूँ मॉरिशस? मॉरिशस बोल नहीं सकती तू ठीक से। ये मैंने नहीं बोला, अंकल और आरती ने मेरे को खुद ही पूछा है चलेगी हमारे साथ मॉरिशस, और अंकल ने मुझे चुना है तो मैं क्या करूँ? अरे अरे क्या एक मिनट रुक जा तू एक मिनट। मैं ना हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात समझ। अरे तू जाएगी ना तो ये पूरी की पूरी पलटन भी तेरे पीछे आएगी। इस पूरे घर में पता है एक ही आदमी समझदार है और वो तू है ना? हाँ, ये बाकी के सब वो तेरी भाषा में वो गोलकीना है। सारे के सारे टाइम बॉम्ब है जो बिना जलाए फट जाएंगे। अब मॉरिशस आएंगे ना तो मैं इन पे नजर रखूंगा या अंकल के बिजनेस पे नजर रखूंगा, है ना? प्लीज मेरी अच्छी बहन, मेरी लाडली बहन, मेरी प्यारी बहन, वो अंकल पूछेंगे ना सीधा मना कर दे। हाँ, करेगी ना प्लीज? तेरे को मालूम, वैसे तो हर बार बहन की रक्षा करना वो भाई का फर्ज होता है ना, लेकिन इस बार ये बहन इस भाई की रक्षा करेगी। हो वो गोल के नाव से तेरे को मैं बचाएगी। अब अंकल मेरे को पूछेंगे ना तो मैं सीधे सीधा बोल देगी मेरे को नहीं जाना है मॉरिशस। शाबाश। हम दोनों प्लेन में साथ साथ बैठेंगे, ओके? एक मिनट। ओ कहाँ जा रहे हो प्लेन में बैठ के? मॉरिशस। अंकल मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं। एक मिनट, ये प्रीति जा रही है मॉरिशस और तू मेरे को मना कर रहा है? नहीं। अब तो मैं भी जाएगी मॉरिशस। अरे इधर भूर इधर। अरे यार एक को रोका तो यार ये दूसरा। यार प्रीति प्रीति को देखा? नहीं। यहाँ है? नहीं। तो पहले बोलना चाहिए था ना पंकज। मैं कब से प्रीति चिल्ला रहा हूँ यार। किंतु आप तो प्रीति जी को पुकार रहे हैं ना, हम बीच में कैसे बोल सकते हैं? हम तो पंकज हैं। ओके थैंक यू, सॉरी। अपूर्व भैया। हाँ। आपके मुख पर कुछ द्विधा दृष्टिमान हो रही है। हाँ मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। हाँ तो ये पुस्तक पढ़िए, आपको अपार शांति मिलेगी। भैया 2 पन्ने का अखबार पढ़ने को वक्त नहीं। और ये क्या है, ब्रह्मचर्य का तेज? सॉरी आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, फुर्सत में पढ़ूंगा, संभाल के रखना। 30 साल बाद अवश्य पढ़ूंगा मैं। हैं? ठहरिए। अपूर्व भैया, आपने हमारे आश्रम के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। अब यदि मैं आपके कुछ भी काम आ सका तो स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। कृपया मुझे बताइए ऐसी कौन सी दुविधा है जो आपके अंतर्मन को कष्ट पहुंचा रही है? थैंक यू पंकज, लेकिन तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। ये मेरी लड़ाई है और मुझे को लड़नी पड़ेगी। पता नहीं कब तक लड़ पाऊंगा। मुश्किल से तुलिका को मनाया मैंने, अब प्रीति ने अंकल को पटा लिया कि वो भी चलेगी मॉरिशस। कैसे रोकूंगा दोनों को? बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत कीजिए। हम समझाएंगे प्रीति जी को कि वो आपकी दुविधा को और न बढ़ाएं। देखो पंकज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आज बहुत सीरियस हूं। हम हमेशा सीरियस रहते हैं। लेकिन प्रीति तुम्हारी बात सुनेगी? केवल वही तो है जो हमारी बात सुनती है, और सुनता ही कौन है? आप भी कहाँ सुनते हैं हमारी बात? नहीं ऐसा नहीं है, बात सुनता हूँ, समझने में थोड़ा। मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता मेरी चिंता है, मैं आपसे शाबाशी लेकर रहूंगा। थैंक्स पंकज, थैंक्स अ लॉट। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझ में लड़ने की हिम्मत वापस आ गई है। थैंक यू वेरी मच। मैं तुलिका को मनाता हूँ, तुम प्रीति को मनाना। थैंक यू। अरे हमने तो बहुत सारे यादगार किरदार निभाए हैं, उसमें से एक किरदार के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकती। राजस्थान की महारानी जंखना देवी का। पेंटिंग सा इनसे कहिए, वो हमारी परदादी थी। अच्छा? तो
हमें अभी अभी याद आया कि हमने और भी एक यादगार किरदार निभाया था, मद्रास की महारानी लोला कुट्टी का। तमिल में? नहीं, गुजराती में। अरे माजी, पालवी, तुमको कुछ खबर मिला क्या? क्या समाचार लाए हो गुप्तचोर? ए माजी, गुप्तचोर नहीं होता है, गुप्तचर होता है। हाँ, लेकिन तुम तो चोर हो ना। वो तो ठीक है। माजी, तुमको मालूम है वो प्रीति भाभी जो है उसने अंकल जी को पटा लिया है मॉरिशस जाने के लिए। क्या? हाँ, सच्ची बोलता है, माँ कसम। और इतना ही नहीं, वो साथ में चश्मी जो भाई है पंकज, उसको भी साथ लेके जाता है। झुमका सा, हमें भी मॉरिशस जाना है। तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन हम तो जरूर मॉरिशस जाएंगे। हम अंकल जी से कह देंगे कि समधी जी, हमें ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त हमें याद नहीं आ रही। तो आप जाना मत रोकिए, हमें भी साथ मॉरिशस ले जाइए। वहां जब याद आ जाएगी तो हम बात बता देंगे। इसे कहते हैं आइडिया। कैसा लग? चले गए? मॉरिशस जा रही हूँ। प्रीति जी, आप यहीं हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ कर आया। अच्छा, आप आ गए। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी मुझे है। आपसे एक विनती करनी है। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात अरे सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो इसलिए पहले आप सुनिए। अच्छा, बोलिए। आप ये विदेश जाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। काय को? काय कू। देखिए, आपका भविष्य तो मुंबई में उज्जवल है। मुंबई का भविष्य खुद अंधकार है। देखिए प्रीति जी, आप नृत्य करके यहाँ बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकती हैं। वहाँ विदेश में आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। देखिए जी, आप जो कह रहे हैं ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना डांसर बनना है, टॉप की डांसर। और मैं जब मॉरिशस जाएगी ना, तो एक से एक टकाटक डांस शोज करेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी। देखिए, आप पैकिंग कीजिए और चलिए। नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे हाँ, पहले तो अनाथ बच्चे ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए। जी? मेरा मतलब है, पहले आप मेरे डांस शो के मैनेजर बन जाइए, फिर मेरे लाइफ के मैनेजर। प्रीति जी, ये क्या कह दिया आपने? क्या कहा मैंने? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ मॉरिशस चलिए। नहीं, आप जो कहना चाहती थी फिर भी नहीं कह पाती थी, वो आपने कह दिया है। अभी आप कुछ और कह रही हैं। ऐसा क्या कहा मैंने? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ सकती हैं कि मैं क्या समझ सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझ रही हूँ। देखिए, मैं आपके जीवन का व्यवस्थापक नहीं बन सकता। अरे, मैंने व्यवस्थापक बनने कब बोला है? मैं बस ये कह रही हूँ, आप मेरे मैनेजर बन जाइए। व्यवस्थापक अर्थात मैनेजर मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। ओ बाल ब्रह्मचारी! जी जी, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ मॉरिशस। जी। हाँ, पूरा चलो। देखिए, हमें तो उनके समक्ष जाने में भी लज्जा आ रही है। अच्छा, तो आप यही रुकिए, मैं बात करके आती हूँ। आप मेल कर दीजिए ना मुझे। अपूर्वा, I'll talk to you later. बोलो। अब मुझे 1 मिनट बात करनी है तुमसे। वो मॉरिशस की। हाँ, उसी के बारे में बात करनी है। हाँ, क्या है? बोलो बोलो। यही बात करनी थी कि मॉरिशस के मामले में मेरा और पंकज का फैसला एक ही है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुना पंकज जी, अपूर्वा हमारे फैसले से खुश है। खुश है ना? अरे 100%, क्या बात है! वाह 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 वाह! जियो जियो, थैंक यू और शाबाश शाबाश तुलिका। अब तो शाबाशी मिल गई ना? अब तो मेरे साथ मॉरिशस चलोगे ना? हाँ। फिर चलो।
ओहो सिस्टर, सिस्टर कम। आरती नहीं है। मैं बुला खिलाती हूँ। अरे नहीं बुलाना है। सुनो सुनो, अकेले में बात करनी है तुमसे। प्रीति से मेरी बात हो गई है। हाँ। वो मॉरिशस नहीं जा रही। हट। हट क्या? प्रीति ने खुद ने बताया मुझे, तो आप भी अपने दिमाग से मॉरिशस जाने का ख्याल निकाल दो। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा मॉरिशस नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। ये मत करो, चलो चलो। अंकल जी के कमरे के बाहर खड़ा खड़ा हम लोग को 20 मिनट हो गया है। कभी जाएगा अंदर? अभी भी तुम जाना क्यों नहीं है अंदर? और तुमको डर लगता है तो तुम मॉरिशस कैसे जाएगा? अंदर तो जाने नहीं सकता है। पेंटिंग साहब, इनसे कहिए अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो ये पहले चले जाएं। इतना भी तुमको मालूम नहीं है? लेडीज लोग फर्स्ट होता है। जाओ अंदर। और तुम नहीं जाता है तो मारी तुम जाओ। हम राजमाता है और राजमाता हमेशा अपनी प्रजा का पहले ख्याल करती है। तुम लोग प्रजा हो, तुम लोग पहले जाओ। ठीक है, तो हम टॉस करता है। ठीक है, टॉस करता है। अगर देखो अगर हेड जाएगा तो पल्लवी जाएगा, टेल जाएगा तो तुम जाना, और अगर ऐसा सिक्का खड़ा रह जाएगा तो हम जाएगा। ठीक है? ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता है। अगर हेड जाएगा तो हम जाएगा, टेल जाएगा तो पल्लवी जाएगा। ठीक है, अभी टेस्ट करता है। बाबा, ये तो हेड जा गया। ओ मेरे बंधु। ठीक है, हम जाता है। बराबर दिखता है ना? ओ शो 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 शो। अंकल जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहता है। आप बोलो। अंकल जी, हम इंटरनेशनल लेवल पे लॉ का स्टडी करना चाहता है। वाह। तो हम पूछता था कि उसके लिए मॉरिशस कैसा रहेगा? खराब, बहुत खराब रहेगा। अब ऐसा क्यों अंकल जी? क्या है कि वहाँ क्राइम रेट जो है ना वो 0 के बराबर है। ना चोरी ना चपाटी। चपाटी? अच्छा, चोरी चपाटी बोलता है। हाँ, इसलिए वहाँ लॉयर्स बहुत ही कम है, और जितने हैं उतने भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। उसमें से 2-3 को तो मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। क्राइम रेट ही नहीं है ना, चोरी चपाटी होती ही नहीं, तो फिर इसलिए माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है वो लॉयर बने। अब अंकल जी, हम क्या बोलता है, अगर हम मॉरिशस में जाके चोरी का काम करेगा तभी? चोरी? मतलब अंकल जी, उधर का वकील लोग को कुछ तो काम मिलेगा हमारा जाने से। हाय रामसा, लगता है अंकल ने परेजी को चांटा सा मार दिया। हमें तो चक्कर सा जैसा आ रहा है, हम आराम सा कर लेते हैं। अरे चुप कर, चक्कर सा तो मुझे भी आ रहा है। हम एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़कर यहीं खड़े हो जाते हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम? हम मजाक नहीं कर रहा है अंकल जी। मेरी बात मानो, यहाँ पे जो तुम कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। इनफैक्ट मॉरिशस में मेरे 2-3 जो लॉयर फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैं तुम्हारा नंबर देने वाला हूँ, ताकि वो यहाँ आए, तुम कांटेक्ट करें और फिर तुम यहाँ अपना कुछ बढ़ाओ। ठीक है अंकल जी, आप ठीक समझता है तो बाद में हमारा नंबर आप उन लोग को दे दीजिएगा। किंतु अंकल जी, एक बार आप और सोचिए थोड़ा। आपको लगता है वाकई हमारा मॉरिशस में जरूरत नहीं है? नहीं है, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सही है, यहाँ करो, यहाँ क्राइम रेट बढ़ाओ। और ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल। लगता है बहुत जोर से चाटा पड़ा है। हाय रामसा, भगवान सा। अरे आओ पल्लवी बेटा, आओ। ये केसर, बादाम, पिस्ता का दूध।
इसकी सुगंध आते ही मुझे पता चल जाता है कि तुम आ गई। दूध सा, इनसे कहिए ना कि ये आपको उठा लें। तुम्हें पता है दूध की कोई भी आइटम देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। चश्मा सा, इनसे कहिए इनकी सेवा ही हमारा धर्म है। उच्च विचार बेटा, ये सेवा, ये प्रेम, ये सब कहाँ मिलेगा मुझे मॉरिशस में। बहुत याद आएगी तुम्हारी बेटा। दूध सा, सुना आपने, अब हम मॉरिशस जाने वाले हैं। क्या हुआ बेटा? टाइसा, इनसे कहिए अगर ऐसी बात है तो हम वहीं मॉरिशस चलेंगे और वहीं रहकर इनकी सेवा सा भी करेंगे। तुमने हमारे लिए यहाँ जो कुछ भी किया है वो क्या कम है बेटा? सस्पेंडर सा, इनसे कहिए इन्हें ये दूध पसंद है ना, और ये तो हमें ही बनाना आता है, तो हमें तो मॉरिशस चलना ही पड़ेगा ना। एक बात बताऊं बेटा, जी? ये दूध हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी खुशबू जब भी आती है तो हमारा जी घबराने लगता है, और जैसे ही इसकी खुशबू आती है हमको पता चल जाता है कि आप आ गई। बेल्ट सा, तो इनसे पूछिए क्या ये झूठ बोलते थे कि इन्हें ये दूध बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है? नहीं, ये सच है। ये दूध स्वादिष्ट है और पसंद भी है, लेकिन हरिराम को। ये दूध मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए रख लेता था, फिर हरिराम को दे देता था, वो पी जाता था। कॉलर सा, इनसे कहिए सेवा तो सेवा है, इनकी नहीं तो क्या हुआ, हम माँ हरिराम अदा की सेवा करेंगे। वाह बेटा, उच्च विचार, कितना उच्च है तुम्हारे संस्कार। लेकिन हरिराम तो यहीं पर रहने वाला है ना बेटा? कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहकर हरिराम की सेवा करना। चलो अच्छा है, मॉरिशस में रहकर मुझे हरिराम की चिंता नहीं होगी। और एक और बात है बेटा, अब तुम्हें पता तो चल ही गया है कि दूध हरिराम पीता है, तो ये दूध हरिराम को ही दे देना। ओके बेटा? उच्च विचार, उच्च विचार। दूध वाली भरा हुआ ग्लास लेकर गई थी और भरा हुआ ग्लास लेकर ही वापस आई। क्यों, क्या हुआ? अंकल जी को दूध सा पसंद नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, तो क्या क्या पसंद है? नहीं मतलब अगर मुझे पता हो तो मैं वो लेकर जाऊं ना। क्या सास बहू क्या कर रहे हो? ये अंकल को मनाने के लिए दूध का प्रसाद लेकर गई थी। अबे ऐसे सड़े हुए घिसे पिटे आइडिया से कुछ नहीं होने वाला है। तो अंकल क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने बैग्स पैक कर लो। मॉरिशस जाने के लिए? अपने अपने घर जाने के लिए। हे, हमारा मॉरिशस जाना पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसका मतलब तुमने सॉलिड आइडिया सोचा होगा। सोचा होगा, सोचते हैं तुम जैसे आम लोग। हम राजशाही लोग हैं, मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और उसके बाद तलवार की धार देखते हैं, समझी? क्या कर रही है? मैं गिर जाऊंगी। अबे मॉरिशस तो क्या कभी माथेरान भी नहीं जा पाएगी। आज बोल दिया सो बोल दिया, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। आज हम चांद और सूरज को साक्षी मानकर ये बीड़ा उठाते हैं कि हम मॉरिशस जाएंगे, और सिर्फ हम अकेले नहीं, सबको साथ लेकर जाएंगे। ये दामिनी देवी दीवान का वादा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.